क्या मुगल का हरम सिर्फ ऐशो आराम की जगह था, या वो एक ऐसा रहस्यमय संसार था जहां राजनीति, शक्ति, साजिश और भावनाएं सब साथ में रहते थे। फिल्मों में हरम को अक्सर नाच गाने और शानो शौकत की जगह दिखाया जाता है, लेकिन असली कहानी क्या थी? क्या हरम सिर्फ बादशाह की निजी दुनिया थी, या वहां से पूरे साम्राज्य की राजनीति प्रभावित होती थी? आज हम जानेंगे मुगल हरम की असली कहानी, बिना बढ़ाए चढ़ाए, बिना छुपाए। जो सिर्फ लिखा है सिर्फ वही बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हरम होता क्या है। हरम अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है कि ऐसी जगह जो सुरक्षित हो और अलग रखी गई हो। मुगल काल में हरम को जनाना भी कहा जाता था। यह महल का वह हिस्सा होता था जहां शाही परिवार की महिलाएं रहती थी। यहाँ सिर्फ पत्नियां ही नहीं होती थी, यहाँ माँ भी रहती थी, बहन, बेटियां, दासियां और सेविकाएं सब शामिल थीं। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा शहर, महल के अंदर ही हजारों लोग, अलग अलग कमरे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कई बार हरम में सैकड़ों महिलाएं रहती थी। अब सवाल यही आता है, क्या ये सब सिर्फ आराम और विलासिता के लिए था? इतिहास बताता है कि हरम राजनीति का भी केंद्र था। उदाहरण के लिए अकबर के समय हरम बहुत बड़ा था। अकबर ने अलग अलग राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया। इन शादियों के पीछे सिर्फ प्रेम ही नहीं था, राजनीतिक समझ भी थी। हरम के अंदर रहने वाली रानियां अक्सर अपने परिवार, अपने राज्य से जुड़ी रहती थीं, यानी हरम के फैसले बाहर की राजनीति को प्रभावित करते थे। अब आते हैं एक और दिलचस्प नाम पर, नूरजहां। नूरजहां सिर्फ बादशाह जहांगीर की पत्नी नहीं थी, वो साम्राज्य की असली ताकत बन गई थी। उनके नाम से सिक्के ढाले गए। वो फैसलों में भाग लेती थी, दरबार की राजनीति में सक्रिय रहती थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे पर्दे के पीछे माना जाता था, वहीं से सत्ता चलाई जा रही थी। हरम में अनुशासन बहुत सख्त था। बाहरी पुरुषों का प्रवेश लगभग असंभव था। सुरक्षा के लिए हिजड़े नियुक्त किए जाते थे। महिलाओं की शिक्षा भी होती थी। कई रानियां फारसी, कविता और धर्म की जानकारी रखती थी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता। हरम में रहना हर महिला को पसंद नहीं होता था। कुछ शादियां राजनीतिक समझौते से होती थीं। कुछ महिलाएं युद्धों में बंदी बनकर लाई जाती थीं। यह सच है कि हरम में शक्ति भी थी, लेकिन सीमाएं भी थी। जरा सोचिए, अगर आप महल के अंदर हो, सारी सुविधाएं हों, लेकिन बाहर जाने की आजादी ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ जीवन आरामदायक था, निश्चित ही बहुत आरामदायक था, लेकिन नियंत्रित भी था। मुगल हरम को अक्सर गलत तरीके से सिर्फ भोग विलास की जगह बताया जाता है। असल में वह एक सामाजिक और राजनीतिक संस्था थी। उदाहरण के लिए मुमताज महल का नाम हम ताजमहल से जोड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, वो शाही परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। युद्ध अभियानों में भी साथ जाती थी। हरम में कई महिलाएं दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों में भी सक्रिय थी। कई मस्जिदें और सराय उनके द्वारा बनवाई गई, और हरम सिर्फ पर्दे के पीछे का जीवन नहीं था, वो समाज का भी हिस्सा। अब एक और पहलू, हरम में साजिशें भी होती थी। उत्तराधिकारी की लड़ाई में माएँ अपने बेटों को गद्दी दिलाने के लिए राजनीति भी करती थी। बादशाह की पसंद नापसंद पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर सकती थी। इसलिए हरम कभी कभी शक्ति संघर्ष का मैदान भी बन जाता था। लेकिन एक बात साफ है, हरम को सिर्फ एक रहस्यमयी और रंगीन जगह समझना इतिहास के साथ अन्याय है।
वह एक जटिल संस्था थी। वहाँ भावनाएं भी थी, मातृत्व भी था, राजनीति भी थी और इसमें सीमाएं भी थी। अब सवाल सिर्फ यही उठता है, क्या मुगल हरम आधुनिक नजर से गलत था? समय के हिसाब से देखेंगे तो राजघरानों में बहुविवाह आम बात थी। आज के मानकों में देखेंगे तो कई चीजें अलग लगेंगी। इतिहास को उसी समय के संदर्भ में हमें समझना चाहिए। अगर हम सिर्फ तस्वीरें देखें तो सच्चाई अधूरी रह जाती है। मुगल हरम ने पूरी तरह विलासिता था, न पूरी तरह कैद खाना। वो एक ऐसी दुनिया थी जहां पर्दे के पीछे भी सत्ता की धड़कनें चलती थी। सोचिए, इतिहास की कितनी कहानियां महलों की दीवारों के पीछे छुपी रह गई होंगी। आज हम उन दीवारों के पार झांकने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष सिर्फ यही निकलता है कि मुगल हरम को समझने के लिए हमें सनसनी नहीं, संतुलन चाहिए। वहाँ शक्ति थी, वहाँ राजनीति थी और वहाँ पर मानवीय भावनाएं भी थी, और यही उसे दिलचस्प बनाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि मुगल हरम की भूमिका इतिहास में कम आंकी गई है, या फिल्मों में इसे गलत तरीके से तस्वीर में दिखाया गया है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे बहुत विनती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।